हालेलुया। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए, कि परमेश्वर ने आज के वचन में हम सबको इकट्ठा किया आज के समय में। हालेलुया। और आज का जो वचन है भजन संहिता उसका 1 अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद तक है। हालेलुया। यहाँ पे हम भजन संहिता में जब पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है पहले अध्याय में पहले पद में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। और दूसरे पद में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। 4 पद में, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेगा, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। आज के वचन में हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पे नहीं चलता है। हर एक वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पे नहीं चलता है वो पुरुष धन्य है। हालेलुया। यदि आप दुष्ट की बातों को नहीं मानते हैं, दुष्ट की योजनाओं पे आप नहीं चलते हैं, तो आप धन्य हो। धन्य का मतलब क्या है? आशीषित है। हालेलुया। आप हर एक कामों में आशीषित हो। इसलिए वचन कहता है कि वह पुरुष धन्य है जो दुष्टों की युक्तियों पे नहीं चलता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हालेलुया। और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, ना बुराई करने वालों के लोगों के बीच में बैठता है। वो पुरुष धन्य है जो जब लोग बुराइयां करते हैं, वह पुरुष जो पुरुष उनके बीच में नहीं बैठता है। हालेलुया। जो गलत संगति में नहीं बैठता है, वो पुरुष क्या है? धन्य है। वचन कहता है और लिखा है, 2 पद पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। यहोवा की व्यवस्था क्या है? उसका वचन है, उसकी आज्ञा है और उस पे वो उससे खुश रहता है। हालेलुया। वो पुरुष धन्य रहेगा जो परमेश्वर के वचन से खुश रहेगा, उसकी बातों से प्रसन्न रहेगा, वो पुरुष धन्य रहेगा। और लिखा है उसके वचन पे रात दिन ध्यान धरता रहता है। हालेलुया। रात और दिन हमेशा उसके वचन पे ही अपने ध्यान को लगा कर रखता है। ऐसा पुरुष आशीषित है। और 3 में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करेगा वह सफल होगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पे नहीं चलता है और ना पापियों के मार्ग में बैठता है, ना खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, वह पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उस पे रात दिन ध्यान करता रहता है, वह उस मनुष्य के समान, उस वृक्ष के समान है। हालेलुया। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इससे जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। आप ध्यान देंगे, अगर एक वृक्ष है, एक पेड़ आप लगाते हो, अगर उसे आपने नाली के किनारे पे लगाओगे तो आपको उसके विषय में चिंता नहीं रहेगी। वो अपनी ऋतु में फलता फूलता रहेगा, उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि उस वृक्ष को आपने नाली के किनारे पर लगाया गया है। आपने उस वृक्ष को नाली के किनारे पर लगाया गया है और उसको जल मिलता रहता है। वैसे ही उस वृक्ष के समान, हालेलुया, वह पुरुष उस वृक्ष के समान है जो दुष्टों की योजनाओं पे नहीं चलता है, उसकी युक्तियों पे नहीं चलता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की और बुराई करने वालों की मंडली में बैठता है। वो पुरुष उस वृक्ष के समान ही है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है और वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और इसलिए कि जो कुछ भी वो पुरुष करेगा वह सफल होगा। हालेलुया। क्योंकि उसने अपना ध्यान परमेश्वर के वचन में लगाया है और वो पाप और बुराई करने वालों से दूर रहता है। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है,
यहाँ पे भी उसी वचन को लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। यहाँ पे भी परमेश्वर ने कहा कि वो पुरुष धन्य है जो यहोवा पे भरोसा रखता है। आज हमारा भरोसा और विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से हमारा विश्वास और भरोसा उस परमेश्वर पर होना चाहिए। जब हमारा विश्वास और भरोसा उस पर होगा तो परमेश्वर कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नाली के किनारे पर लगाया गया है। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। यहाँ पे नदी के बारे में बताया गया, नदी के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। और जिसकी जड़ें पानी के जल के समीप तक गई है और उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं अपने पूरे मन की से, तो परमेश्वर कहता है कि आप उस वृक्ष के समान हो जो नदी के किनारे लगाया गया है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। हालेलुया। जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, क्योंकि उसकी जड़ें जो है वह जल के पास में है और वो अपनी ऋतु में फलता फूलता रहेगा। उसके बारे में कभी चिंता नहीं होगी। हालेलुया। उसके विषय में चिंता नहीं होगी कि उस टाइम पे पानी देना है, खाद देना नहीं, क्योंकि उसके विषय में चिंता आपको नहीं रहेगी, क्योंकि आपने उसको नदी के किनारे पे लगाया गया है। हम सब उस वृक्ष के समान होंगे कब? जब हम उसके वचन को मानेंगे, उस परमेश्वर को अपना आधार मानेंगे, उस परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, तब हम उस वृक्ष के समान होंगे। हालेलुया। और हमें ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना है, परंतु उसके वचन पे दिन और रात ध्यान धरना है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और आज के वचन से प्रभु हर एक को आशीष करे, हर एक को, आप सब को परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आशीष करे। आप सब इस वचन पे चलने के लिए चौकसी करें। हालेलुया।